दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि भारत, ग्रीस और स्कैंडिनेविया की प्राचीन सभ्यताओं के सबसे शक्तिशाली देवता इंद्र, जियुस और थॉर तीनों ही बिजली, आकाश और युद्ध से जुड़े हैं। ये तीनों अपने अपने समाजों में न सिर्फ ताकतवर माने जाते थे, बल्कि इनकी कहानियां भी हैरान कर देने वाली समानताएं दिखाती हैं। इंद्र वज्रधारी हैं, जियुस बिजली फेंकते हैं और थॉर अपने हथौड़े से तूफान लाते हैं। तीनों के पास एक खास अस्त्र है जो आकाश की शक्ति का प्रतीक है। ये समानताएं इतनी गहरी हैं कि इन्हें महज संयोग नहीं कहा जा सकता। इनकी पूजा, इनके प्रतीक और इनके कारनामे सब में अद्भुत मेल है। क्या ये तीनों एक ही दिव्य शक्ति के अलग अलग रूप हैं? या फिर ये सभ्यताओं के आपसी संपर्क का नतीजा है? या फिर ये सिर्फ मानव कल्पना की उपज है, जहां हर सभ्यता ने आकाश की शक्ति को एक जैसा समझा? आखिरकार बिजली और तूफान हर जगह डर और श्रद्धा का कारण रहे हैं। आज हम पौराणिक कथाओं, भाषाई सबूतों और ऐतिहासिक रिसर्च के जरिए इस रहस्य की तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि इन देवताओं की कहानियां कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं। तीन अलग अलग संस्कृतियां, तीन नाम, लेकिन शक्तियां एक जैसी। बिजली, आकाश, युद्ध। क्या ये समानताएं इत्तेफाक हैं या किसी गहरे संबंध का संकेत देती हैं? क्या इंद्र, जियुस और थॉर एक ही सत्ता के तीन नाम हैं? या फिर ये अलग अलग सभ्यताओं की अपनी अपनी कल्पनाएं हैं? या ये समानताएं सिर्फ इत्तेफाक हैं? क्या हमारे पूर्वजों ने एक ही सवाल का अलग अलग जवाब ढूंढा? आज हम इतिहास और पुराणों की परतें खोलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन कहानियों के पीछे कौन सा सच छुपा है, ताकि जान सकें क्या हमारी इंद्र की कहानी ग्रीस के जियुस और नॉर्स के थॉर से जुड़ी है। क्या इनकी जड़ें कहीं एक ही स्रोत से निकली हैं? चलिए इस रहस्य की शुरुआत करते हैं और खोजते हैं उन कहानियों को जो सदियों से हमारे साथ चली आ रही हैं। इन तीनों देवताओं की सबसे पहली और स्पष्ट समानता है बिजली और गरज। जब भी आसमान में बिजली चमकती है और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, तो हमें इनकी शक्ति का एहसास होता है। प्राचीन समय में बिजली और वज्र को दैवीय शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। इंद्र वज्रधारी हैं, जियुस के पास थंडरबोल्ट है और थॉर के पास जादुई हथौड़ा म्योल्निर। तीनों के पास अपने अपने अनोखे अस्त्र हैं जो न सिर्फ युद्ध में बल्कि प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए भी जाने जाते हैं। इंद्र का वज्र सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि बिजली और तूफान का प्रतीक है। वेदों में इंद्र को आकाश और वर्षा का स्वामी कहा गया है। जब भी मानसून की पहली बिजली चमकती है, लोग इंद्र की पूजा करते हैं ताकि अच्छी बारिश और फसल हो। ग्रीस में जियुस माउंट ओलिम्पस से बिजली फेंकते हैं। मौसम और आकाश पर उनका नियंत्रण है। प्राचीन यूनानी मान्यताओं में जियुस की गड़गड़ाहट को देवताओं की चेतावनी और शक्ति का संकेत माना जाता था। थॉर नॉर्स माइथोलॉजी में गरज के देवता हैं। उनका हथौड़ा बिजली और तूफान लाता है। स्कैंडिनेवियाई लोक कथाओं में जब भी बादल गरजते हैं, लोग मानते थे कि थॉर अपने रथ पर सवार होकर आकाश में घूम रहे हैं। तीनों ही देवता आकाश के राजा हैं, जिनकी शक्ति का प्रदर्शन बिजली की कड़क से होता है। इनकी पूजा और कहानियां आज भी लोगों के मन में डर और श्रद्धा दोनों पैदा करती हैं। क्या ये महज संयोग है कि तीनों सभ्यताओं ने अपने सबसे बड़े देवता को बिजली से जोड़ा? या फिर यह मानव सभ्यता की साझा सोच का हिस्सा है जो प्रकृति की सबसे रहस्यमयी शक्ति को ईश्वर का रूप देती है? यह समानता इतनी गहरी है कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। विद्वान आज भी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों अलग अलग सभ्यताओं में बिजली के देवता इतने मिलते जुलते हैं। शायद प्राचीन समाज आकाश की शक्तियों से इतना प्रभावित था कि हर जगह एक जैसे देवता की कल्पना की गई। बिजली की चमक और गरज ने इंसानों की कल्पना को हमेशा से प्रेरित किया है, और यही वजह है कि ये देवता आज भी हमारी संस्कृति और कहानियों में जीवित हैं। इन देवताओं की दूसरी बड़ी समानता है उनका निवास स्थान। यह बात बेहद दिलचस्प है कि अलग अलग सभ्यताओं में सबसे शक्तिशाली देवता हमेशा ऊंचाई से जुड़े हुए हैं। ये तीनों ही ऊंचे पर्वतों या आकाश में रहते हैं। ऊंचाई, बादलों के ऊपर, जहां आम इंसान नहीं पहुंच सकते, वहीं इनका घर है। इंद्र का निवास स्वर्गलोक अमरावती, जो मेरु पर्वत के शिखर पर बताया गया है। मेरु पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र भी माना जाता है। जियुस माउंट ओलिम्पस पर रहते हैं, ग्रीस का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसे देवताओं का घर माना जाता था। यहाँ से वे मानवों और अन्य देवताओं पर शासन करते थे। थॉर का निवास एसगार्ड है, जो मिडगार्ड से ऊपर एक दिव्य लोक है। नॉर्स मिथकों में
एसगार्ड को भी आकाश में ऊंचाई पर स्थित बताया गया है। तीनों ही अपने अपने लोक से दुनिया पर नजर रखते हैं, आम इंसानों से ऊपर। इनकी दृष्टि सब पर रहती है, जैसे पहाड़ की चोटी से सब कुछ दिखता है। ऊंचाई को हमेशा दिव्यता और शक्ति का प्रतीक माना गया है। पर्वतों की ऊंचाई, आकाश की विशालता, ये सब देवत्व की भावना को और गहरा करते हैं। ये सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि वैचारिक समानता है। शक्तिशाली देवता हमेशा ऊपर रहते हैं। ऊंचाई उनके अलग और श्रेष्ठ होने का प्रतीक बन जाती है। ये पैटर्न दिखाता है कि इनकी अवधारणा एक ही मूल विचार से निकली हो सकती है कि शक्ति, दिव्यता और नियंत्रण हमेशा ऊंचाई से जुड़े हैं। ये देवता सिर्फ आकाश के शासक नहीं, बल्कि महान योद्धा भी हैं। इंद्र ने वृत्रासुर जैसे असुरों से युद्ध किया, नदियों को मुक्त कराया और देवताओं के सेनापति बने। ज्यूस ने टाइटन्स के खिलाफ टाइटेनोमैकी लड़ी, टाइटन्स को हराकर देवताओं का राजा बना। थॉर ने जायंट्स और राक्षसों से अनगिनत युद्ध किए, एसगार्ड और मानवता की रक्षा की। तीनों ही अपने अपने लोक के रक्षक हैं, जो व्यवस्था को अव्यवस्था से बचाते हैं। योद्धा देवता का विचार प्राचीन समाज के लिए बेहद जरूरी था। ये देवता न सिर्फ प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करते हैं, बल्कि भौतिक खतरों से भी रक्षा करते हैं। यही समानता इन्हें एक दूसरे से जोड़ती है। इन देवताओं के शस्त्र भी उतने ही खास हैं जितनी उनकी शक्तियां। इंद्र का वज्र ऋषि दधीचि की अस्थियों से बना, त्याग और बलिदान का प्रतीक। जियूस का थंडरबोल्ट साइक्लोप्स ने बनाया, एक दिव्य हथियार। थॉर का म्योल्निर बोनो ने गढ़ा, जो सिर्फ योग्य व्यक्ति ही उठा सकता है। तीनों ही हथियार अलौकिक स्रोत से आए हैं, साधारण नहीं। ये शस्त्र सिर्फ युद्ध के नहीं, बल्कि दिव्यता और विशेषता के प्रतीक हैं। शक्ति की यह दिव्यता और विशिष्टता इनकी कहानियों को जोड़ती है। हर संस्कृति ने अपने देवता को एक अद्वितीय दिव्य हथियार दिया। अब सवाल है, ये समानताएं क्यों हैं? क्या ये सांस्कृतिक समांतरता है या साझा मूल? कल्चरल पैरेललिज्म कहता है कि अलग अलग सभ्यताओं ने एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसे देवता गढ़े, लेकिन प्रोटो इंडो यूरोपियन थ्योरी बताती है कि इनका एक साझा पूर्वज था। माना जाता है कि हजारों साल पहले पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में पीआईई सभ्यता थी, जिनकी अपनी भाषा और धार्मिक मान्यताएं थीं। समय के साथ ये लोग भारत, ग्रीस, स्कैंडिनेविया आदि में फैल गए और उनके देवता स्थानीय रंग में ढल गए। पीआईई धर्म का एक केंद्रीय देवता था, डियोस फेटर यानी आकाश पिता। इसी से जियूस, जुपिटर, द्यौश पिता और बिजली योद्धा देवता इंद्र, थॉर विकसित हुए। ये साझा मूल इन समानताओं की सबसे मजबूत व्याख्या है। सबसे बड़ा सबूत भाषा विज्ञान से मिलता है। डियोस फाटर का डियोस बना संस्कृत में देव, लैटिन में डेउस, ग्रीक में ज़्यूस। फाटर बना पितृ, पैटर, फादर, आकाश। पिता का यह नाम ऋग्वेद के द्यौश पिता और रोमन जुपिटर में साफ दिखता है। थॉर का नाम सीधे डियोस से नहीं, बल्कि थंडर से जुड़ा है, प्रोटो जर्मनिक थुनराज। पीए में शायद दो देवता थे, एक आकाश पिता, दूसरा गरज का योद्धा। ग्रीस में दोनों मिलकर ज्यूस बने, भारत में द्यौश पिता और इंद्र अलग रहे। भाषाई कनेक्शन दिखाता है कि नाम और शक्तियां एक ही मूल स्रोत से निकली हैं। क्या इन देवताओं का स्वभाव भी एक जैसा था? इंद्रवीर योद्धा हैं, लेकिन कई बार अभिमानी, ईर्ष्यालु और असुरक्षित भी दिखते हैं। जियूस शक्तिशाली हैं, लेकिन गुस्सैल, आवेगी और कई प्रेम संबंधों के लिए कुख्यात हैं। थॉर सबसे सीधा, शक्तिशाली और गुस्सैल योद्धा है, लेकिन चालाक नहीं। तीनों में इंसानी कमजोरियां और भावनाएं हैं, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, प्रेम। ये परफेक्ट गॉड नहीं, बल्कि इंसानों जैसे जटिल किरदार हैं, शायद इसलिए ताकि लोग उनसे जुड़ सकें या उनसे डरें। ये भी दिखाता है कि प्राचीन लोग देवताओं को अपने ही प्रतिबिंब के रूप में देखते थे। अगर मूल एक है, तो रूप इतने अलग क्यों? भारत में इंद्र वर्षा के देवता बने, क्योंकि कृषि और मानसून सबसे अहम थे। ग्रीस में जियूस न्याय और सामाजिक व्यवस्था के रक्षक बने। स्कैंडिनेविया में थॉर रक्षक और योद्धा के रूप में पूजे गए। हर संस्कृति ने अपने देवता को अपनी जरूरतों के हिसाब से नया रूप दिया। देवता का मूल खाका एक था, शक्तिशाली, आकाश से जुड़ा योद्धा, लेकिन संस्कृति के लेंस ने उसे अलग अलग रंग दिए। यही दिखाता है कि धर्म और पौराणिक कथाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। इस विषय पर कई विद्वानों ने गहरा शोध किया है। जोसेफ कैंपबेल ने मोनोमिथ और आर्केटाइप की थ्योरी दी। इंद्र, जियूस, थॉर एक ही मूल पैटर्न के सांस्कृतिक संस्करण हैं।
डेविड एंथनी ने पीआई थ्योरी को पुरातात्विक और भाषाई सबूतों से मजबूत किया। वेंडी डोनिगर ने भारतीय और ग्रीक कथाओं की समानताओं को विस्तार से दिखाया। विद्वानों का मानना है कि ये समानताएं महज संयोग नहीं, बल्कि साझा विरासत का नतीजा है। कंपैरेटिव मिथोलॉजी अब मानती है कि ये देवता एक ही प्रोटो इंडो यूरोपियन पेड़ की शाखाएं हैं। समय, भूगोल और संस्कृति ने इन्हें अलग पहचान दी। शोध यह स्पष्ट करता है, मूल विचार एक ही है, रूप अलग अलग। तो क्या इंद्र, ज्यूस और थॉर एक ही देवता है? जवाब है शब्दशः नहीं, लेकिन भावशः हाँ। नाम, कहानियां, पूजा के तरीके अलग हैं, लेकिन मूल विचार एक है। ये तीनों एक ही ब्रह्मांडीय शक्ति के सांस्कृतिक संस्करण हैं। आकाश, बिजली, युद्ध के योद्धा देवता। हजारों साल पहले पूर्वजों ने आकाश की गरज और बिजली को एक ही देवता का रूप दिया। अलग अलग जगहों पर जाकर वही देवता अलग रंगों में ढल गया। ये कहानी दिखाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और जुड़ी हुई हैं। धर्म और संस्कृति हमें जोड़ते हैं, विभाजित नहीं करते। इंद्र, ज्यूस और थॉर एक ही आइडिया के अलग अलग चेहरे हैं, साझा मानवता का प्रतीक। आज हमने देखा कि 3 महाद्वीपों के सबसे शक्तिशाली देवता एक अदृश्य धागे से जुड़े हैं। ये समानताएं हमें पौराणिक कथाओं के साथ साथ मानव इतिहास और साझा अतीत के बारे में भी सिखाती हैं। यह दिखाता है कि एक विचार हजारों सालों में अलग अलग रूप ले सकता है। ऐसी समानताओं का अध्ययन हमें एक दूसरे की संस्कृतियों का सम्मान करना सिखाता है। हम सब एक ही मानवीय कहानी का हिस्सा हैं। यही समझ दुनिया को बेहतर बनाती है। अगर आपको ऐसे विषय पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। धन्यवाद।